फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी में हेयरलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यदि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और इस सर्जरी के बारे में आप सोच रहे हैं तो ज़रूर कंसीडर करें हेयरलाइन करेक्शन सर्जरी के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कौशल। मैं एसबीएस एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हेयरलाइन एडवांसमेंट सर्जरी या हेयरलाइन करेक्शन सर्जरी इन ट्रांसजेंडर पेशेंट जब वो एक फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं हेयर करेक्शन सर्जरी के लिए या हेयरलाइन एडवांसमेंट सर्जरी के लिए, मेल टू फीमेल कन्वर्जन के लिए, तो हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी होती है वो क्या डिफरेंसेस हैं हमारे मेल और फीमेल हेयर पैटर्न में या हेयर लाइन में। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेजरली 3 से 4 डिफरेंसेस आते हैं जब हम मेल वर्सेस फीमेल हेयर लाइन की बात करते हैं। अगर हम मेल हेयर लाइन पैटर्न की बात करें तो ये एम शेप में होता है जिसमें कि हमें टेम्पल रिसीडिंग देखने के लिए मिलती है। वेराज जब हम फीमेल हेयर लाइन की बात करते हैं तो एक ये यू शेप में होता है और कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है और इनमें टेम्पल रिसीडिंग जनरली नहीं देखी जाती है। जब हम हेयर फॉलिकल्स की डायरेक्शंस की बात करें मेल्स में तो ये एंटीरियर प्रोजेक्टिंग होती है, वेराज फीमेल में बात करें तो ये काउ लेग पैटर्न में देखा जाता है। तो जब भी हम एक मेल टू फीमेल हेयर लाइन रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेयर लाइन क्रिएट करते हैं। तो अगर हम सर्जिकल टेक्निक की बात करें जिससे कि हम ये मेल टू फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट या रेस्टोरेशन या हेयर लाइन एडवांसमेंट कर सकते हैं तो 2 मेन टेक्निक होती है। पहला होता है हेयर लाइन एडवांसमेंट टेक्निक और दूसरा होता है हेयर ट्रांसप्लांट। जो तीसरा एक मेथड हम यूज करते हैं उन पेशेंट्स में जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रिसीडिंग होती है, तो हम इन दोनों को कॉम्बाइन करके भी एक फीमेल हेयर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सर्जिकल टेक्निक में डिटेल की बात करें तो जो हेयरलाइन एडवांसमेंट सर्जरी होती है उसमें एक इन फ्रंट ऑफ योर हेयरलाइन एक कट आता है जिसके थ्रू हम स्कैल्प की एडवांसमेंट करते हैं और इस सर्जरी में जो सूचर लाइन होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो स्कार आता है उनमें से भी नए बाल आते हैं। तो इसको हम ट्राइकोफाइटिक क्लोजर बोलते हैं। वेराज अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट जैसा ही होता है जिसमें कि हम डिपेंडिंग अपॉन द हेयर डेंसिटी ऑफ द डोनर एरिया चूज कर सकते हैं कि हमें FUE करना है या FUT करना है। और साथ साथ में जब भी हम मेल टू फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हेयर लाइन रिस्टोरेशन की बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं वो मेल पॉटल बॉलनेस का रखते हैं, क्योंकि जो मेल्स में ये जनरली कॉमनली देखा जाता है और हम इसको फ्यूचर में ना हो उसको कंसिडर करते हुए हम ये रेस्टोरेशन करते हैं। अगर हम करेक्ट टाइमिंग की बात करें कि कब आप इस सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो इन सर्जरीज को हम इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कि हमने पहले हेयर लाइन रेस्टोर कर दिया और फिर हम सब्सिक्वेंट अदर फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी को अपटेक कर सकते हैं, या तो हम इनको कॉम्बाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने हेयर लाइन एडवांसमेंट या हेयरलाइन रेस्टोरेशन सर्जरी करिए, साथ में हम चीक एंड चिन कंटूरिंग या राइनोप्लास्टी को भी कॉम्बाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट की क्या नीड है। अगर हम रिकवरी पीरियड की टाइम की बात करें तो अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा हेयरलाइन रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो इसमें जो रिकवरी पीरियड होता है वो सेम एज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तरह ही होता है, जिसमें कि जो पहले 21 दिन होते हैं वो स्कैबिंग फेज का होता है। उसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं वो शेडिंग फेज का होता है जिसमें कि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल में जो हेयर शाफ्ट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है, और फिर ग्रोथ फेज होते हैं अगले 3 महीने जिसमें कि इन ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स में से नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम हेयरलाइन एडवांसमेंट सर्जरी की बात करें तो क्योंकि इसमें एक हेयरलाइन के अलॉन्ग कट आता है, हम इसमें ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करते हैं ताकि जो स्कार लाइन बने उनमें से भी बाल आ सके। साथ साथ अगर हम कॉम्बिनेशन सर्जरी की बात करते हैं जिसमें कि हमने हेयर लाइन एडवांसमेंट के साथ हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो इनका भी रिकवरी फेज ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम डाउन टाइम की बात करते हैं तो जनरली 5 से 7 दिनों का एब्सोल्यूट डाउन टाइम होता है। उसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने नॉर्मल कोर को रूटीनली फॉलो कर सकते हैं। इन पेशेंट्स में हम जनरली एडवाइस करते हैं कि किसी भी प्रकार का हैवी वर्कआउट या हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें 4 से 8 हफ्तों के लिए, क्योंकि इट रिजल्ट्स इनटू मोर स्वेलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी में हेयर लाइन रेस्टोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करता है और साथ ही साथ ये गोल्डन प्रोपोर्शन ऑफ फेस को रिस्टोर करने में मदद करता है। यदि आप इससे जुड़ी और जानकारी के बारे में
वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि एसबी ट्राइकोलॉजी के नाम से है। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस बेल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें।